हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन था उस सब पर हम लोग थोड़ा डिटेल में गए थे। प्लांट्स न्यूट्रिशन में देख रहे थे जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। फोटोसिंथेसिस कल हम लोग देख रहे थे। तो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट ग्रीन प्लांट करता है उसमें एक्सपेरिमेंटल भी है, एक्सपेरिमेंट भी दिखाना पड़ता है। इसके लिए हम लोग इसको क्लास में देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोगों में ह्यूमन में कैसे होता है न्यूट्रिशन। प्लांट्स को तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा, क्लास में देखेंगे हम लोग। 5-6 एक्सपेरिमेंट है, उसको डिटेल में हम लोग क्लास में देखेंगे। अब ह्यूमन बीइंग पर हम लोग आ जाएं। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का मेथड है, जिस तरीका से ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन करता है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हुआ। हम लोग दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाना के लिए, अपने से नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमारे न्यूट्रिशन का नाम है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक टाइप का होता है। अब हमारे न्यूट्रिशन में है डाइजेशन, जो खाना हम खाए, जो फूड हमने लिया उसका डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग न्यूट्रिशन को ह्यूमन बीइंग में 5 पार्ट में बांटे हैं। 5 पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट का नाम है इंगेशन ऑफ द फूड, दूसरे पार्ट का नाम है डाइजेशन ऑफ द फूड, तीसरे पार्ट का नाम है ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड और चौथे पार्ट का नाम है एसिमिलेशन ऑफ द फूड और लास्ट 5वें पार्ट का नाम है इगेशन ऑफ द फूड। ये पांचों पार्ट को स्टेप वाइज आप फिर दोबारा देख लो, कारण कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इनको जंबल कर देता है और कहता है कि पहले कौन सा स्टेप हुआ, इसके बाद कौन सा स्टेप हुआ, आप इसको अरेंज करो। तो एक बार स्टेप को फिर से देखो। हमारे ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होगा 5 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहले पार्ट का नाम है इंगेशन, दूसरे पार्ट का नाम डाइजेशन, तीसरे पार्ट का नाम एब्जॉर्प्शन, चौथे पार्ट का नाम एसिमिलेशन, 5वें पार्ट का नाम है इगेशन। अब हम लोग इंगेशन देखें। इंगेशन का मतलब हुआ इंगल्फ ऑफ द फूड, फूड को अंदर निगलना, घोंटना, ठीक है। तो ये सारा जो काम है फूड को अंदर लेने का, फिर डाइजेशन का, फिर ऑब्जॉर्प्शन का, इगेशन का, ये सारे वर्क जो है एक ट्यूब में होता है। हमारे बॉडी में एक ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ट्यूब का नाम हुआ एलिमेंट्री कैनाल। अपने बॉडी में ट्यूब बहुत तरह के हैं, पूरा बॉडी में ट्यूब, छोटा ट्यूब, पतला ट्यूब, मोटा ट्यूब, अनेक तरह का ट्यूब है। इन सारे ट्यूब को मिला करके 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक वैसा ट्यूब जिसका दोनों किनारा खुला हो, ओपन हो। एग्जाम्पल में यही आता है एलिमेंट्री कैनाल। एग्जाम्पल में एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसा ट्यूब है जिसका दोनों किनारा खुला है। पहले किनारा का नाम है, फर्स्ट एंडिंग का नाम है माउथ और सेकेंड एंड का नाम है एनस। इसके बाद में एक और ट्यूब का वैरायटी है, वो उसका एक किनारा खुला रहेगा, एक किनारा बंद रहेगा, एक एंड बंद और एक एंड खुला। उसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका ट्रेकिया है, लंग्स है, नोजल पैसेज है, नोस्ट्रिल है। तो एग्जाम्पल में है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका एक किनारा खुला रहता है नोस्ट्रिल और दूसरा किनारा लंग्स जो है वो बंद रहता है। तो वैसा ट्यूब जिसका एक किनारा खुला एक किनारा बंद हो, उसका एग्जाम्पल हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और तीसरे तरह का ट्यूब है जिसका दोनों किनारा बंद होता है, बोथ एंड्स आर क्लोज्ड इन थर्ड टाइप ऑफ द ट्यूब। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्यूब इज ब्लड वेसल। हमारे जो ब्लड वेसल है, किसी मैंने 3 तरह का ब्लड वेसल भी होता है, ट्रैकिया, वेन, कैपिलरी। ये तीनों तरह के जो ब्लड वेसल हैं इनका दोनों किनारा बंद होता है और क्लोज्ड वेसल में ब्लड आपको सर्कुलेट करता है। ब्लड सर्कुलेट करता है क्लोज्ड वेसल में। तो हम बता रहे थे कि ट्यूब 3 तरह का होता है अपने बॉडी में, सारे बॉडी में ट्यूब अनेक है। आज हम लोग देख रहे हैं वैसा ट्यूब जिसका दोनों किनारा खुला है। तो पहले किनारा पर हम लोग स्टडी करेंगे, इसका नाम है माउथ। पहले जो किनारा है इस ट्यूब का, इस पूरे ट्यूब का नाम हुआ एलिमेंट्री कैनाल, पूरे ट्यूब का नाम एलिमेंट्री कैनाल और पहले किनारा का नाम माउथ। जो ओपनिंग है, जैसे मुंह खोलते हैं तो एक गड्ढा दिखाई देता है। मुंह खोलने के बाद एक गड्ढा दिखाई देता है जिसको आप कैविटी बोलते हो।
इस गड्ढे का नाम कैविटी बोलते हो, और पूरा नाम हुआ इसका बकल कैविटी। इसका पूरा नाम हुआ बकल कैविटी। इस गड्ढे में और भी कुछ मशीन फिट किए गए हैं जो हमारे इंगेशन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे इस बकल कैविटी में आपको दांत है, तित है, फिर टंग है, फिर सलेवरी ग्लैंड है, ये सब रखे गए हैं जो हेल्प करता है फूड को इंगेशन में भी, डाइजेशन में भी। तो ये जो पहला कैविटी है, जो पहला ओपनिंग है, इसका नाम माउथ हुआ। मुंह खोलने के बाद में जो कैविटी बना उसका नाम बकल कैविटी। और ठीक से मुंह बंद करो, अब खोलो मत, मुंह बंद करो और इसमें हवा भर लो। दांत भी एक दूसरे में सटा लो, ऊपर का दांत, नीचे का दांत सब सटा लो और हवा भरो इसमें। हवा भर कर मुंह फुला लो तो देखोगे कि एक कैविटी और बन गया। दांत और ओठ के बीच में, दांत और गाल के बीच में एक कैविटी और बन गया, यानी कि दो कैविटी दिखाई दिया। एक तो बकल कैविटी जिसको हम बता चुके हैं, एक नया कैविटी मिला मुंह फुलाने के बाद जो दांत और ओठ के बीच में बनता है, इसका नाम है वेस्टिबुलर कैविटी। वेस्टिबुलर कैविटी या वेस्टिबुलर कैविटी बोलो। तो इसका भी कुछ रोल होता है। जो एक्स्ट्रा हमने खाना ले लिया मुंह में, एक कवर दो कवर लेते हैं अंदाज से, जो एक्स्ट्रा हो गया इसी साइड में वो जमा हो जाता है। फिर बाद में क्रशिंग करते हैं इसको जीभ से पलट करके, दांत पर लेकर के। अच्छा जी, तो दांत मिला है हमको क्रशिंग करने के लिए। ये 4 तरह का दांत होता है बकल कैविटी में। 4 तरह के दांत का आप नाम सुन लो। सामने जो दांत होता है जो चौड़ा होता है थोड़ा, इसका नाम है इंसीजर। इसके बाद बगल में इसके दांत है जो थोड़ा पॉइंटेड होता है ऊपर से, इसका नाम है कैनाइन। इसके बाद जो दांत है इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है, इसका नाम है प्रीमोलर। और लास्ट वाले दांत का नाम है मोलर। कुल मिलाकर के 32 दांत हुए, कुल मिलाकर 32 दांत। एक बार फिर से देखो आप, इंसीजर ऊपर का हिस्सा थोड़ा चौड़ा होता है खुरपी जैसा, और नीचे का हिस्सा रूट कहलाता है। फिर इसके बाद कैनाइन, कैनाइन के ऊपर का हिस्सा पॉइंटेड होता है। यही कैनाइन हाथी में आगे बढ़ करके टस्क बन गया है। हाथी का आप देखते हो दांत निकला रहता है, वो कैनाइन ही है। पिग में भी देखते हो दांत निकला हुआ है, वो कैनाइन ही है। ठीक है, उनके अपने वर्क के अनुसार वो मॉडिफिकेशन हो गया है। हमने भी कैनाइन मॉडिफाई होकर के छोटा हो गया और ऊपर का हिस्सा पॉइंटेड होता है। ये आपको चिरने फाड़ने के काम आता है, टीयरिंग में काम आता है। इंसीजर काम आता है आपको काटने के लिए। प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है और ये काम आता है क्रशिंग के लिए। प्रीमोलर और मोलर में अंतर क्या है देखा जाए। प्रीमोलर और मोलर का नीचे का रूट देखोगे आप, नीचे के रूट से पहचान में आएगा, ऊपर से नहीं पहचान में आएगा। ऊपर का दोनों हिस्सा चौड़ा होता है। प्रीमोलर का नीचे का रूट 2 भाग में बटा होता है। ये देखो फोटो में बना रहा हूं प्रीमोलर का। ये हुआ आपका प्रीमोलर, ये एक रूट, ये दूसरा, ब्रांचिंग हो जाता है, प्रीमोलर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब मोलर देखो। मोलर का भी मैं फोटो बना रहा हूं। इसका रूट 3 भाग में बटा होता है। यही पहचान है रूट देख करके, ये 1, 2 और 3। ये मोलर हुआ। मोलर का आप रूट 3 भाग में और प्रीमोलर का 2 पार्ट में रूट होता है। यही पहचान है दोनों का, प्रीमोलर और मोलर का। फिर आगे देखें हम, इन सब का आपने काम देख लिया। इंसीजर के काम काटने में, कटिंग में, इसके बाद कैनाइन के काम टीयरिंग में, मोलर और प्रीमोलर का काम क्रशिंग में, फूड को क्रश करता है। टंग का काम है इन फूड को मिलाता है, क्रश, जो क्रश हो गया फूड उसको मिलाता है। फिर जो फूड मोलर प्रीमोलर से भाग गया, गाल साइड में चला गया, बकल कैविटी साइड में चला गया, उनको फिर इकट्ठा करके क्रशिंग के लिए दे देता है मोलर पर, और वहाँ क्रश होता है। फिर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है मुंह में, थूक को आप सलाइवा बोलते हो, जो थूक होता है, जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलेवरी ग्लैंड से, उसके साथ इस फूड को मिला करके छोटा सा बॉल बना देता है जो निगलने लायक होता है। निगलने लायक छोटा सा बॉल बना करके और उसको हम लोग इनगल्फ कर जाते हैं। सारे फूड को एक साथ नहीं इनगल्फ कर पाएंगे, जितना निगलने लायक है उसको जीभ ही बनाता है, टंग बनाता है छोटा छोटा बॉल के रूप में, और तब जाकर हम उसको निगलते हैं। तो ये तो हुआ आपका टंग। टंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बड्स लगे रहते हैं
जिसका नाम है टेस्ट बड। टंग के ऊपर बहुत सारे बड्स लगे होते हैं जिसका नाम टेस्ट बड है। वो टेस्ट लेने का काम करता है, जैसे सॉल्टी टेस्ट या स्वीट टेस्ट या सावर टेस्ट या बिटर टेस्ट, ये सब टेस्ट ये टंग ही बताता है। इसका हिस्सा बटा हुआ है, ठीक है, एरिया बटा हुआ है कि कौन सा एरिया आपको सॉल्टी टेस्ट देगा, कौन सा एरिया स्वीट टेस्ट देगा, कौन आपको सावर टेस्ट, कौन बिटर टेस्ट। डिटेल में हम लोग देखेंगे क्लास में, अभी सिर्फ नाम सुन लो। फिर इसके बाद में सैलिवरी ग्लैंड है। आपके बकल कैविटी में 6 सैलिवरी ग्लैंड होता है। 6 का मतलब 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। आप टंग को पलटो, जीभ को अंदर ही, मुंह के अंदर ही निकालो मत, पलट दो, भीतर की तरफ पलटो, तो आप देखोगे जीभ के नीचे 2 ब्लू कलर के छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखाई देते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड है, एक पेयर में होता है। इसका नाम है लिंगुअल ग्लैंड। इसका नाम है लिंगुअल ग्लैंड, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसके बाद थोड़ा और पीछे बढ़ो, कान के तरफ पीछे बढ़ो। देखो मैं छू रहा हूं कान, ठीक है। यहाँ जॉ जो है ये आकर के खत्म होता है, नीचे का जॉ खत्म होता है, और जॉ के सामने कॉर्नर पर ही एक इधर और एक इधर, लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में एक ग्लैंड होता है। इसका नाम है पैराइटल ग्लैंड। इसका नाम है पैराइटल ग्लैंड। इसमें से देखो ये हमारा एक पैराइटल ग्लैंड डैमेज है। एक पैराइटल ग्लैंड हमारा देख लो, ये हम रखे हैं इसीलिए एग्जांपल में दिखाने के लिए बच्चों को। ये देखो एक हमारा डैमेज है पैराइटल ग्लैंड, ये दूसरा बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये कान के नजदीक में जो ग्लैंड है वो पैराइटल ग्लैंड है, ये भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसके बाद और थोड़ा पीछे चलो, इसको आप कंठ बोलते हो। अब मुंह खोल कर देखो, जीभ भी निकालो, शीशा सामने ले लो और शीशे के सामने जीभ निकालो और जोर से आ का आवाज निकालो। आ जीभ बाहर किए हुए जोर से आ का आवाज निकालो, तो अंदर देखोगे एक मांस का टुकड़ा लटका हुआ है ऊपर से, मांस का टुकड़ा ऊपर से लटका हुआ है, उसका नाम उल्वा है। उल्वा के दोनों तरफ धनुष जैसा ये आपको एक निशान दिखाई देगा दोनों तरफ। वो टॉन्सिल है, ठीक है, दोनों तरफ टॉन्सिल है, वहां 2 ग्लैंड होता है, वो भी सलाइवा प्रोड्यूस करता है। यानी कि 6 सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। एक चीज और देखें हम लोग, ये जो बकल कैविटी हमारा है, बकल कैविटी चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है। बाहर से, सामने से, फ्रंट साइड से प्रोटेक्टेड है जॉ से, लोअर जॉ और अपर जॉ से प्रोटेक्टेड है, और साइड से चिक का जो स्किन है, जो मसल है, यहां से प्रोटेक्टेड है। लोअर जॉ फ्री होता है मूवमेंट के लिए, लोअर जॉ फ्री होता है मूवमेंट के लिए। मैं मूव करके दिखा रहा हूं, आप देखो, आप भी मूव करा सकते हो। देखो दिखाई दिया, लेकिन अपर जॉ नहीं मूव करेगा, ये फिक्स होता है स्कल से। अपर जॉ इज नॉट मूवेबल, ये फिक्स होगा, आपको स्कल से फिक्स रहता है, और लोअर जॉ मूवेबल है। अब थोड़ा हम लोग बकल कैविटी से नीचे उतरे, आगे बढ़े, तो आपको मिलेगा छोटा सा ट्यूब। अब मैं फोटो बनाते चल रहा हूं, देखते चलना आप। ये ऊपर से हम साफ कर रहे हैं जी। अब ये देखो आप, ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी हुआ, ठीक है। इसमें यहाँ पर 30 फीट है, ये जॉ है। इसके बाद में यहाँ एक कैविटी और, इसके ऊपर एक कैविटी और है जो नेजल कैविटी है, ये नोस्ट्रिल है। नेजल कैविटी हुआ, नेजल चैम्बर, ये भी आकर के आगे मिलता है, आगे एक ट्यूब में मिलता है। बकल कैविटी से ट्यूब शुरू होगा, ये ट्यूब, ये सब एलिमेंट्री, यहाँ से ही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। यहाँ से बकल कैविटी से ही ये माउथ हुआ, ये जो ओपनिंग है ये माउथ है, ठीक है। ये ट्यूब है, इस ट्यूब का जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है, बकल कैविटी से जो स्टार्ट हो रहा है ट्यूब, इसका नाम है फायरिंग्स, ठीक है। इसके बाद फायरिंग्स आगे चल करके 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक पार्ट का नाम है ट्रैकिया, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ट्रैकिया जो है, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ये रेस्पिरेशन में काम आएगा। और एक दूसरा जो ट्यूब है, जो डिवीजन हुआ है, इसका नाम है उसोफेगस। इसको आप फूड पाइप भी बोलते हो, उसोफेगस बोलो या फूड पाइप बोलो। ये आगे चल करके स्टमक के साथ मिल जाता है। एक बहुत बड़ा बैग है, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर,
इसका नाम स्टमक है। स्टमक के साथ में मिल जाता है उसोफेगस। मतलब लिख ले हम स्टमक, स्टमक, स्टमक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। इस पर डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पाइप तक रहेंगे, ट्यूब तक। इस ट्यूब का भी हमको जरूरत नहीं है, इसको तो दिखा दिए थे ट्रैकिया का, ये यहाँ से दिखाए थे आपको, जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, ये ट्यूब हुआ आपका फायरिंग्स, उसोफेगस, स्टमक। थोड़ा सा फायरिंग्स को हम लोग देखें, काट करके यहाँ से काट करके हटाओ, ये फायरिंग्स बनाओ यहाँ पर, ये फायरिंग्स हुआ। ठीक है, तो फायरिंग्स के दोनों किनारा, दोनों वाल पर, यहाँ भी छोटे छोटे निशान हैं। ये छोटे छोटे निशान हैं। एक गिल्स पाउच है, जो किसी एनिमल में गिल्स होता है, उसी का रिमेनिंग पार्ट हमें बच गया है। ये फंक्शनलेस है, कोई इसका फंक्शन नहीं है। ये प्रूफ करता है कि हम लोग उस एनिमल से इवॉल्व होकर के आए हैं जिसमें कभी गिल्स रहा हो। जिस एनिमल में गिल्स रहा हो उससे ही हमारा इवोल्यूशन होकर के आगे बढ़ा, हम ह्यूमन बने हैं, ये बात प्रूफ करता है। और यहाँ से ये फायरिंग से आपको एक दोनों किनारे से, इधर से भी, इस दीवार से भी एक ट्यूब निकलता है, दोनों तरफ से ट्यूब निकलता है, जो चला जाता है कान में, ईयर में चला जाता है ट्यूब। ये ईयर हुआ। ठीक है, ईयर के मिडिल पोर्शन में जाकर के मिल जाता है, आउटर पोर्शन में नहीं, आउटर पोर्शन में नहीं मिलेगा, मिडिल पोर्शन में जाकर मिल जाता है। और इसमें एयर भरा रहता है, इसमें एयर भरा रहता है ये दोनों तरफ से। इसका नाम है यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब, इससे भी हमको मतलब नहीं, हम तो देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, इसलिए इस साइड को हम छोड़ दें। फायरिंग से बाद आगे चलो उसोफेगस। उसोफेगस का काम है, ये रास्ता देता है फूड को आगे बढ़ने में, स्टमक की तरफ जाने में। और स्टमक के पास यहाँ वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ वॉल्व लगा हुआ है जो गार्ड का काम करता है, वॉल्व। ठीक है, ये फूड को बैक फ्लो के लिए रोकता है, फूड बैक नहीं जाए, रोकता है। ये स्पेशल मसल का बना हुआ है, इसका नाम है स्फिंक्टर मसल। इस मसल का नाम है स्फिंक्टर मसल। और इस वाल्व का नाम है, सॉरी, इस किनारा का नाम है कार्डियक एंड। आप दो किनारा देख रहे हो स्टमक में, एक तो ये पहला किनारा, दूसरा ये दूसरा किनारा। तो इसका नाम है कार्डियक एंड और इसका नाम है पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड माने कार्डियक का मतलब हुआ है जहां पर हार्ट रहता है, कार्डियक मतलब जहां हार्ट रहता है उस वाला एरिया, और पाइलोरिक एंड। ठीक है, तो इसको सिर्फ हम लोग आज देखेंगे, उसोफेगस को। फूड जब इसमें ट्रेवल करता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब फूड चलता है तो इनर वॉल किसका, एक पूरे ट्यूब का, फायरिंग्स का भी, उसोफेगस का भी, इनर वॉल में मूवमेंट शुरू हो जाता है। यूं इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट चलता है, ऐसे मूवमेंट चलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन भी और रिलैक्सेशन भी, माने इनर वॉल सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नतीजा फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता है, स्टमक में जाता है। यानी कि फूड को आगे बढ़ने के लिए ही इस तरह का मूवमेंट होता है, फायरिंग्स में भी और उसोफेगस के इनर वॉल में भी। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन साधन का, इस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाम याद करो, नाम पूछता है सब, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको एलिमेंट्री कैनाल पूरा ऊपर, यहाँ माउथ से लेकर के लास्ट एनल पोर तक, जहां जहां फूड ये ट्रेवल करेगा, जहां जहां फूड जाएगा, वहां वहां, जैसे ये भी आगे नली है, ये ट्यूब है आगे, डुओडेनम जगह नहीं है, फिर बाद में बना देंगे फोटो। तो जहां जहां ये फूड आगे ट्रेवल होकर के जाएगा डाइजेस्ट होते हुए, उस एरिया का ये जो ट्यूब है, इनर वॉल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, इसलिए कि फूड आगे बढ़े। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही फूड आगे बढ़ता है। थैंक यू। आगे फिर हम डिटेल में देखेंगे, क्लास में मिलेंगे तब। थैंक यू सो मच।